Welcome to Tech All-Rounder. We review webs and desktop apps. Discover VBA and Excel automation. Subscribe for the best tech reviews. सो गाइस, आज के वीडियो में हम एक रिपेयरिंग मैनेजमेंट सिस्टम का रिव्यू करेंगे, रिपेयरिंग शॉप मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है ये उन लोगों के लिए जिसका कोई रिपेयरिंग शॉप या सर्विस सेंटर होता है। आज भी बहुत सारा रिपेयरिंग शॉप या सर्विस सेंटर में मैनुअली कोई रजिस्टर पे आपका रिकॉर्ड रजिस्टर होता है, नहीं तो कोई एक्सेल शीट, कोई स्प्रेडशीट, गूगल शीट, ऐसे आपका मैनुअली बहुत सारा जगह पे अभी भी रजिस्टर मेंटेन होता है, ठीक है। लेकिन उसमें आपको जो प्रॉब्लम आता है कि प्रॉपर उसको ट्रैकिंग करना कस्टमर को कि कौन सा कस्टमर का डिलीवरी हुआ, कौन सा कस्टमर का पेंडिंग है, कौन सा कस्टमर का ऑर्डर अभी पार्ट्स के वेटिंग है, मतलब पार्ट्स अभी नहीं आया रिपेयरिंग करने के लिए जो पार्ट्स लगता है। उसके साथ कौन सा कस्टमर का आपका ऑर्डर जो है, जॉब जो है वो आपका दूसरे किसी सर्विस सेंटर में रिपेयर होगा। ये सब मैनुअली कोई स्प्रेडशीट या रजिस्टर पे मैनुअली मेंटेन नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम हम लोग डेवलप किया है, इससे आप पूरा सर्विस सेंटर या कोई रिपेयरिंग शॉप का काम पूरा इजीली मैनेज कर सकते हो। इसलिए आप इसमें आपका अकाउंट्स भी आप कस्टमर का मैनेज कर सकते हो, जैसे कस्टमर का कितना आउटस्टैंडिंग बाकी है। इसमें दो तरीके का आपका प्रिंटर भी मिल जाएगा, आप इसको थर्मल प्रिंटिंग भी कर सकते हो और प्रोफेशनल A4 साइज में प्रिंटिंग होगा, ठीक है। और इसका प्राइस मैंने बहुत ही अफोर्डेबल रखा, आपको थंबनेल से देख चुके हो इसका प्राइस कितना है। ओनली 3000 रुपीज़ मैंने रखा। और ये आपको कोई मंथली ईयरली पेमेंट नहीं करना होगा, वन टाइम ही आप 3000 पेमेंट करोगे, उसके बाद आपका लाइफ टाइम इसका एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो HTML फाइल होगा उसको हम डायरेक्ट इधर से ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो इधर से जब हम HTML फाइल को ओपन करेंगे, जो डिफ़ॉल्ट हमारा सिस्टम का ब्राउज़र होगा उससे ओपन होगा। उसके साथ इधर हम लॉगिन जो यूज़र ID पासवर्ड है वो डाल देंगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद जो फास्ट आपको काम करना है, आपका सिस्टम का रेशियो या स्क्रीन साइज अकॉर्डिंग इसको आप एडजस्ट कर लीजिए। इधर से देखिए, कोई भी आप ब्राउज़र से ओपन करेंगे, इसमें 3 डॉट का एक ऑप्शन होता है, उसमें जाके इधर से आप जूम इन जूम आउट इसको कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो ऐसे आप जूम इन जूम आउट आपका स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इधर देखिए एक फुल स्क्रीन का ऑप्शन है, इससे फुल स्क्रीन कर दोगे तो पूरा आपका फुल स्क्रीन में ऐसे आ जाएगा। तो फर्स्ट जो पेज है और सॉफ्टवेयर का देखिए यूज़र इंटरफेस बहुत ही मैंने प्रोफेशनल रखा, क्योंकि आप जब यूज़ करोगे आपका प्रोफेशनल एक फील आएगा, ठीक है। जो फर्स्ट जो पेज है आपका डैशबोर्ड का पेज है। तो फर्स्ट पेज में आप जो फर्स्ट आपको काम करना है, पहले आप सेटिंग में जाइए, ठीक है। डैशबोर्ड वाला मैं बाद में बोलता हूँ, लेकिन पहले जो काम आपको करना है सेटिंग में। तो सेटिंग में ये जो सेटिंग वाला बटन है इसमें क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद एक सेटिंग पैनल का पेज ओपन होगा। इसमें पहले चीज़ आप कर दीजिए, आपका जो कंपनी का या बिजनेस का कोई भी शॉप का नाम है वो पहले इधर डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर कोई GST नंबर होगा वो डाल सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। और इधर आपका रजिस्टर एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और इनवॉइस का प्रीफिक्स, क्योंकि मैंने बोला इसमें आप बिल कर सकते हो, तो इसमें आप इनवॉइस का प्रीफिक्स ऐसे सेट कर रखोगे तो वहाँ से आपका इनवॉइस चालू होगा। करेंसी आपका जो है वो डाल सकते हो। और अगर आपका कंपनी या शॉप का कोई लोगो होगा तो लोगो आप ऐसे आप इधर से अपलोड भी कर सकते हो। जैसे मैं एक लोगो अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। तो इधर से मैं एक फ़ोल्डर चूज़ करूँगा, उधर से एक लोगो ले लूँगा, एक सेकेंड, ये शायद इसमें होगा, ठीक है। तो अभी देखिए मैं ये वाला लोगो सिलेक्शन करता हूँ, ठीक है। आपको राउंडेड नहीं भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक पिक्चर को राउंड कर लेगा सिस्टम में, ये फीचर्स से ऑलरेडी, ठीक है। इसको अपलोड करके मैं सेव पैरामीटर कर दूंगा। देखिए इधर लोगो चेंज हो गया, इधर भी चेंज हो गया और इधर भी आपका चेंज हो गया, ठीक है। जो आप कंपनी का नाम डाल दोगे वो आपका इनवॉइस या बिलिंग में ऑटो आ जाएगा। इसके साथ आपका डेटाबेस का कुछ बैकअप का ऑप्शन दिया हुआ है। डायरेक्ट आप जो HTML फाइल है, सोर्स कोड है, इसको डाउनलोड कर सकते हो। और डेटाबेस डाउनलोड का 2 ऑप्शन है, ठीक है। इधर से आप अगर डाउनलोड JSON फाइल करोगे तो आपका जो डेटाबेस है, इसका जो डेटाबेस ये एक फायरबेस का डेटाबेस हम लोग यूज़ करते हैं, जो फ्री वर्जन है, ठीक है। तो उसमें अगर जो डेटा है वो आप डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे एक बार बैकअप करके रखोगे तो आपके लिए सेव होगा। क्योंकि किसी भी टाइम अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह होगा कि सर्वर का कुछ इशू हो गया, डेटा आपको उड़ गया, तो ये जो आप डेटाबेस डाउनलोड करके रखोगे, इसको डाउनलोड करने के बाद दोबारा अगर आपका डेटा में कुछ प्रॉब्लम वगैरह होगा तो डायरेक्ट इधर से आप अपलोड डेटाबेस करके वो जो JSON फाइल आपका डाउनलोड होगा, एक सेकेंड, उसको ऐसे सिलेक्शन करके आप अपलोड कर दोगे तो पूरा जो डेटा आपका नहीं आ रहा था वो पूरा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बैकअप का ऑप्शन है। और आप डाटा को पूरा क्लियर करना चाहते हो, पूरा नया करना चाहते हो, तो क्लियर ऑल फाइल करके आप पूरा डाटा को क्लियर करना पाओगे, ठीक है। उसके बाद पहला जो पेज है हमारा डैशबोर्ड का, तो डैशबोर्ड में टोटल कितना जॉब क्रिएट हुआ, टोटल बिल कितना हुआ, टोटल कलेक्ट कितना हुआ, टोटल आउटस्टैंडिंग मतलब कितना धार बाकी है कस्टमर से, और टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। इधर आप एक्सपेंसेस भी मैनेज कर सकते हो डेली बेसिस पे, और टोटल प्रॉफिट एंड लॉस। और ये जो कार्ड पे वैल्यू शो हो रहा है ये आप डेट अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हो। जैसे मैंने जुलाई 1 से जुलाई 10 कर दिया, देखिए कार्ड अकॉर्डिंग चेंज हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा इसको अब इंक्रीज़ करता हूँ, मैं जून करता हूँ, देखिए अपग्रेड हो गया। सॉरी, जून में कुछ ट्रांजेक्शन नहीं था इसलिए ब्लैंक आ रहा है।
तो मैं इसको जुलाई करके ऐसे सेट करके रखूँगा, ठीक है। मतलब ये आप डेट अकॉर्डिंग देख सकते हो, आपको मंथ अकॉर्डिंग देखना है तो मंथ भी देख सकते हो, और आपको ईयर अकॉर्डिंग देखना है या 10 दिन का 20 दिन का कोई भी डेट का आपको डेट रेंज कर देखना है, उसका अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। इधर आपका जॉब डिस्ट्रीब्यूशन को जो डोनट चार्ट है ये भी ऑटोमेटिक चेंज होगा, मतलब कौन सा वाला जॉब कितना हुआ था। इसके साथ साथ आपको मंथली फाइनेंशियल ओवरव्यू मिल जाएगा कि कितना बिल हुआ और कितना कलेक्टेड हुआ, ठीक है। नीचे आपको 2 टेबल मिलेगा, एक आपका रिसेंट जो आप जॉब या ऑर्डर क्रिएट करके रखोगे वो आपको इधर मिल जाएगा, और रिसेंट जो कलेक्शन होगा इधर आपको शो होगा, ठीक है। उसका बाद जो पेज इधर होगा आपका कस्टमर और टेक्नीशियन का, तो ये पेज में आपका कस्टमर और टेक्नीशियन जो है इधर आप ऐड कर सकते हो। जैसे इधर से मानो कि मैं कस्टमर ऐड करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं कस्टमर ऐड करूँगा, उसका नाम डालूंगा इधर से, ठीक है। उसके बाद उसका कोई एड्रेस होगा तो डाल दूंगा, मैं XYZ एज ए डेमो पर्पस डालता हूँ अभी, ठीक है। इधर मैं मोबाइल नंबर डालूंगा जो व्हाट्सएप नंबर होगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी आप बिल डायरेक्ट भेज सकते हो कस्टमर को। और इधर टाइप में आपका 2 टाइप है, एक कस्टमर है एक टेक्नीशियन। अगर टेक्नीशियन होगा तो टेक्नीशियन ऐड करिए, और कस्टमर होगा तो कस्टमर। तो यहाँ भी मैं इसको कस्टमर करके ऐसे सेव कर लूँगा। तो सेव करूँगा, देखिए इसका नाम देखिए नीचे आ गया। अगर कुछ चेंज वगैरह करना है तो इधर सब एडिट करके ऐसे चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। चेंज करोगे तो ऊपर उसका डिटेल्स आ जाएगा। जैसे XYZ 1 2 3 में ऐसे चेंज करके इसको ऐसे अपडेट कर दूंगा। देखिए इसका एड्रेस अपडेट हो गया, ठीक है। सर्च करना है तो मल्टीपल क्राइटेरिया से आप सर्च भी कर सकते हो। देन जो आपका पेज होगा जॉब सीट, इसमें ही आपका मेन चीज़ है, ठीक है। पूरा आपका सिस्टम का काम इस ए वाला पेज पे ही होगा, क्योंकि इसमें ही मैंने पूरा एक्सेस दिया। इसमें आप पूरा जो काम है कौन सा पेंडिंग है सब कुछ इसमें देख सकते हो, ठीक है। इधर ऊपर देखिए बहुत सारा कार्ड है। पहले ऑल है, जो जो आपका जॉब आप क्रिएट करोगे, जो जो ऑर्डर क्रिएट करोगे सब आपको इधर मिल जाएगा। इसमें से कौन सा कोई भी एक आपको कार्ड पे क्लिक करोगे देखिए उसका आ जाएगा। जैसे मैंने चेकिंग का किया, देखिए चेकिंग कौन कौन सा आइटम चेकिंग में है, कौन कौन सा ऑर्डर आपके पार्ट्स वेटिंग में है, कौन कौन का आइटम आपका आधार सेंटर में रिपेयर होगा, ये सब आप ऑटोमेटिक इसमें देख सकते हो, ठीक है। इसमें डेट का भी एक ऑप्शन डाला हुआ है। अब डेट अकॉर्डिंग फिल्टर करके भी कोई भी कार्ड पे क्लिक करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको आ जाएगा, ठीक है। उसके साथ देखिए इधर आपका मल्टीपल क्राइटेरिया के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हो। जैसे कस्टमर नेम लेके भी आप सर्च कर सकते हो। कोई भी कस्टमर नेम लेके उसका नाम ऐसे सर्च कर लीजिए। जैसे मैं ऐसे सर्च करूँगा, देखिए इस नाम से कुछ मिल जाएगा। देखिए कोई नाम नहीं है तो मैं कम करूँगा, एक कस्टमर का नाम सर्च, देखिए ये जो नाम आप मैंने सर्च किया AUMA, तो ये जो नाम जिससे मैच हुआ देखिए उसका सर्च हो गया। तो इधर आप मल्टीपल फील्ड से सर्च कर सकते हो, और इधर आप डायरेक्ट ये जो आपका ऊपर आपका कार्ड आ रहा है जो स्टेटस के अकॉर्डिंग, वो स्टेटस अकॉर्डिंग भी आप फिल्टर करके देख सकते हो। ऑल करोगे तो ऑल इसका आ जाएगा, ठीक है। और आपको अगर नया जॉब या नया ऑर्डर क्रिएट करना है तो ऐड न्यू जॉब पे क्लिक करोगे। इसमें क्लिक करने के बाद आपका देखिए एक जॉब क्रिएशन का फॉर्म ओपन होगा, जिसमें आपका जॉब नंबर ऑटो आएगा, ठीक है। इधर से पहले आपको कस्टमर सिलेक्शन करना है, तो जो कस्टमर आप सिलेक्शन करोगे देखिए उसका मोबाइल नंबर आपका ऑटो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ब्रांड सिलेक्शन करना है, जो इधर बहुत सारा ब्रांड ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आप कोई ब्रांड ऐड करना चाहते हो तो इधर सब ऐड भी कर सकते हो। जो ऐड करोगे आपका ये लिस्ट में ऑटो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको इधर मॉडल नंबर सिलेक्शन करना है, तो मॉडल नंबर में ये सिलेक्शन करता हूँ। अगर नया कोई मॉडल होगा तो इधर सब ऐड कर सकते हो। देन आपका इधर सीरियल नंबर एक डालना है, ये डाल भी सकते हो, ये स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम डालना है, जो प्रॉब्लम है कि भाई कस्टमर किस लिए आपके पास आया, तो मैं इधर लिख दूंगा डिस्प्ले प्रॉब्लम, ठीक है। डिस्प्ले प्रॉब्लम, इधर प्रॉब्लम डालूंगा। अगर कोई बॉक्स के थ्रू आप मैनेज करना चाहते हो, बहुत सारा रिपेयरिंग शॉप में बॉक्स होता है, अलग अलग बॉक्स में उसको पैक करके रखते हैं, तो इधर आप बॉक्स नंबर या कोई रैक नंबर होगा वो भी डाल के रख सकते हो, ठीक है। देन आपका जो मेन चीज़ है इसमें लॉक टाइप, तो अगर आप रिपेयरिंग शॉप चलाते हो तो उसमें तो बहुत सारा चीज़ आता है, मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप, तो उसमें हर एक में मोबाइल में या कंप्यूटर में लॉक या पैटर्न होता है, ठीक है। तो वो भी आप इधर से टाइप करके रख सकते हो। जैसे इधर लॉक टाइप में जाओगे, देखिए 2 ऑप्शन है, एक आपका पासवर्ड है, एक आपका पिन है। अगर पासवर्ड और पिन होगा तो आप डायरेक्ट उसको लिख के रखिए। अगर कोई पैटर्न होगा तो पैटर्न पर जब सिलेक्शन करोगे देखिए पैटर्न ड्रॉ करने का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी देखिए आप ऐसे इसको पैटर्न का जो मोबाइल का एक्चुअली पैटर्न मोबाइल पे ही होता है, तो मोबाइल का जो पैटर्न है इधर सब ड्रॉ करके भी रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब आप रिपेयर करने के बाद चेक वगैरह करोगे तो इधर से आपको मिल जाएगा उसका पैटर्न या पासवर्ड क्या था, ठीक है। जॉब डेट आपका ऑटो आएगा, जॉब डेट जो करंट डेट होगा वो ऑटो आ जाएगा। उसके बाद ये जो जॉब आप कौन सा टेक्नीशियन को काम कराओगे वो आप इधर से सिलेक्शन करोगे, तो मैं ये वाला टेक्नीशियन से सिलेक्शन करूँगा, उसका नाम आ जाएगा। इसके बाद आपको इधर रिपेयरिंग कॉस्ट डालना है, कितना रिपेयरिंग कॉस्ट होगा। एक्सेसरीज अभी मैंने कुछ नहीं ऐड किया। अगर कोई पार्ट्स ऐड करना है कि मानो ये जो रिपेयरिंग होगा, ये जो प्रोडक्ट है इसका रिपेयरिंग में कुछ पार्ट्स ऐड होगा, तो पार्ट्स अगर ऐड करना है, देखिए इधर एक आपका सेटिंग का बटन है, इधर देखिए क्लिक करोगे, देखिए पार्ट्स का एक आपका ड्रॉप डाउन मिल जाएगा। तो ये जो पार्ट्स है ये भी आप ऐड करोगे, लेकिन वो पेज में अभी नहीं दिखाऊंगा, वो बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। जो पार्ट्स है मैं इधर कोई पार्ट सिलेक्शन करूँगा, इधर उसका परचेस रेट और सेल्स रेट या प्राइस ऑटो आ जाएगा, ठीक है। जो आप
ऐड करके रखोगे, जो मैनुअली आप ऐड करोगे उधर से आ जाएगा। लेकिन इसमें आप चेंज करके भी इसको सेल कर सकते हो। इधर क्वांटिटी आपको इंक्रीज़ करना है, इंक्रीज़ करके ऐसे सेव कर दोगे, ठीक है। जैसे ही सेव करोगे देखिए इधर पार्ट्स आ जाएगा, कौन सा पार्ट्स यूज़ हुआ उसका प्राइसिंग आ जाएगा, जो प्राइसिंग आपने सेट किया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो टोटल आपका रिपेयरिंग कॉस्ट और जो पार्ट्स ऐड करके जो अमाउंट होगा ये आपका इधर शो हो जाएगा। इधर आपका देखिए प्रॉफिट आ जाएगा। ये जो प्रॉफिट कैसे आ रहा है, जो आपका रिपेयरिंग कॉस्ट है वो रिपेयरिंग कॉस्ट है आपको प्लस हो रहा है जो उसका सेल्स, उसके साथ माइनस हो रहा है उसका परचेस, ठीक है। वो दोनों ऐड करके इधर रिपेयरिंग कॉस्ट आ रहा है। इधर कोई अगर अमाउंट आपने रिसीव किया एडवांस तो इधर आप उसको टाइप करके रखोगे। तो मैंने इधर 2500 डाल दिया, ठीक है। और इधर स्टेटस को मैंने पेंडिंग करके रखता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसमें कुछ आपका फ़ोन या लैपटॉप का कोई कंडीशन है उसका पिक्चर ऐड करके रख सकते हो इधर से, ठीक है। जैसे इसमें क्लिक करके ऐसे आप कोई भी एक फ़ोटो वगैरह फ़ोन से या कंप्यूटर के खींच को ऐसे आप इधर से भी रख सकते हो इसको। जैसे मैं इधर एक फ़ोटो जैसे डाल देता हूँ, इसमें ये भी ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे व्यू करोगे देखिए फ़ोटो व्यू भी होगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखिए इधर एक व्हाट्सएप का बटन है। तो जब भी आप व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे ये जो ऑर्डर अभी क्रिएट हुआ ये कस्टमर का व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाएगा व्हाट्सएप वेब के थ्रू, ठीक है। जो मैं इसको व्हाट्सएप वेब में कंटिन्यू करूँगा। देखिए ये कस्टमर का व्हाट्सएप पे जो व्हाट्सएप नंबर आप डाल के रखोगे उसमें देखिए मैसेज चला जाएगा पूरा जो ऑर्डर के डिटेल्स जो है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि मैंने व्हाट्सएप अभी लॉगिन नहीं किया था इसलिए टाइम ले रहा है, ठीक है। इसको अगर साइड में आप ओपन करके रखोगे तो थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है। देखिए अभी देखिए जो मैंने व्हाट्सएप नंबर डाला देखिए वो पहले डिटेक्ट कर लिया कि कौन सा व्हाट्सएप नंबर है। इधर जो ये जो मैसेज है ना ये ऑटो क्रिएट हो जाएगा, आपको जस्ट इधर से सेंड करना है। तो देखिए कस्टमर का देखिए व्हाट्सएप में ये चला जाएगा, उसका कस्टमर का नाम, जॉब आईडी, आपका डिवाइस नेम, प्रॉब्लम क्या था, आपका पेंडिंग है, कौन सा पार्ट्स यूज़ हुआ, ठीक है, कितना आपका कॉस्ट हुआ, कितना एडवांस हुआ, कितना बैलेंस ड्यू बाकी है, ठीक है। पूरा आपका ये ऑटो चला जाएगा कस्टमर का व्हाट्सएप में। देन आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो। तो अगर ऐसे आप नॉर्मली प्रिंट करोगे देखिए ऐसे प्रिंट करोगे देखिए आपका प्रोफेशनल A4 साइज पेज में ये प्रिंट होके आएगा, ठीक है। A4 साइज में आपका ऐसे आ जाएगा, आप जो नाम या लोगो डाल के रखोगे वो आपका इनवॉइस में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि इसको थर्मल प्रिंटिंग करना तो थर्मल प्रिंटिंग भी आप ऐसे कर सकते हो। इसको पहले इधर से हम इसको क्लोज कर देंगे ये पेज को। इधर देखिए एक थर्मल प्रिंटर का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो इधर थर्मल प्रिंटर पे चेक करके अगर आप प्रिंटिंग करोगे देखिए थर्मल प्रिंटर पे प्रिंट ऐसे आएगा आपका, ठीक है। देखिए A4 साइज में जितना पेज आपको साइज कर लेना है देखिए ऐसे आपका थर्मल प्रिंटर भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें दोनों तरीके से प्रिंट आउट कर सकते हो, एक आपका थर्मल प्रिंटिंग भी होगा उसके साथ आप A4 साइज में भी प्रिंटिंग कर सकते हो। देन आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑर्डर को आपको सेव कर देना है। इधर सेव कर दोगे देखिए इधर आपको मिल जाएगा। और जो फोटो आपने ऐड किया कंप्यूटर या डिवाइस का उसमें देखिए इसको क्लिक करोगे इधर से देखिए आपका आइकॉन मिल जाएगा फोटो देखने के लिए। इधर देखिए कैमरा का ऑप्शन है, इधर क्लिक करोगे जो आपने सिस्टम का या फ़ोन का जो फोटो कंडीशन आप अपलोड करके रखोगे वो इधर से आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए जो आपका प्रॉफिट होगा इधर आपको मिल जाएगा। तो जो जो जॉब आप इधर क्रिएट करोगे वो आपको इधर मिल जाएगा। बाद में ये अगर प्रिंट वगैरह करना है तो इधर से भी डायरेक्ट आप प्रिंटिंग कर सकते हो, ठीक है। जो आप प्रिंटिंग सेट करके रखोगे थर्मल प्रिंटर करोगे तो थर्मल प्रिंटर पे ऐसे आपका आ जाएगा, ठीक है। कोई अगर एडिट फेडिट करना है तो एडिट भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो एडिट करने के लिए एक सेकंड मैं पेज को थोड़ा क्लोज कर दूंगा। तो देखिए इधर एक एडिट का बटन है, इसे में क्लिक करोगे तो कोई भी आपको चेंजेस वगैरह करना है तो इधर आप कर सकते हो। जैसे मैं इधर थोड़ा कॉस्ट को इंक्रीज़ करता हूँ, ठीक है। वैसे इंक्रीज और डिक्रीज़ करके भी मैं ऐसे सेव कर सकता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मेन जो आपका सिस्टम का जो मेन पार्ट है ये वाला पेज है, ठीक है। इसमें पूरा आपको मिल जाएगा कौन सा पेंडिंग है, कौन सा ड्यू है, कौन सा अदर सेंटर में हो रहा है, ठीक है। देन आपका जो सेल्स वाला पेज है इसमें अभी हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें जो फीचर्स होगा क्या जो पार्ट्स आपका शॉप या आपका सर्विस सेंटर में वो आप सेल भी कर सकते हो। तो अभी इसमें काम चल रहा है तो अभी ये सेक्शन अंडर मेंटेनेंस शो हो रहा है, ठीक है। देन स्टॉक का जो पेज है तो वो जो आप पार्ट्स ऐड कर रहे थे तो पार्ट्स जो ऐड करोगे इसमें आप ऐड करके रखोगे तो पार्ट्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे इधर ऐड क्वांटिटी करेंगे जो आइटम आपका ऑलरेडी है उसका लिस्ट मिल जाएगा, नया आइटम भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे में चार्जर सिलेक्शन करके इसका जो लेटेस्ट प्राइस है वो डाल दूंगा और इधर इसका लेटेस्ट सेल प्राइस भी डाल दूंगा, ठीक है। क्वांटिटी मैंने 10 ऐड करूँगा, ऐसे सेव कर लूँगा, ठीक है। देखिए इधर देखिए चार्जर का आपका ऐड हो गया और चार्जर देखिए इंक्रीज़ हो गया। जो लेटेस्ट मैंने प्राइस डाला और लेटेस्ट प्राइस इधर आ रहा है, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट कितना है और स्टॉक कितना है इधर आपको शो हो जाएगा। बहुत ही सिंपल रखा क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा आपकी इन्वेंटरी मैनेज करना, स्टॉक मैनेज करना नहीं होता है, ओनली पार्ट्स को जस्ट मैनेज करना होता है, ठीक है। कितना है हमारा और कितना यूज़ हो रहा है, ठीक है। एक्सपेंस पेज पे जाओगे तो एक्सपेंस में ऐड एक्सपेंसेस करोगे, इधर आपको कैटेगरी मिल जाएगा बहुत सारा। कोई भी कैटेगरी सिलेक्शन करके जैसे मैंने इधर रेंट डाल दिया, रेंट डाल के मैं इधर 1500 रुपये डाल रहा हूँ, ठीक है।
इसका मैं सेव कर लूँगा। तो जो आपका एक्सपेंसेस आपका शॉप या सर्विस सेंटर में होगा, इधर से आप मैनेज कर सकते हो। अभी बहुत सारा कैटेगरी इसमें डाला हुआ है, लेकिन इधर पे बाद में एक हम ऐड बटन ऐड कर देंगे, जिससे आप आपके अकॉर्डिंग आप कैटेगरी डाल के भी एंट्री कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो पेज है आपका रिपोर्ट में, तो रिपोर्ट में फर्स्ट आपका डेली कलेक्शन, उसके बाद मंथली कलेक्शन, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, सेल आउटस्टैंडिंग अभी नहीं आ रहा है क्योंकि सेल वाला पेज में तो अभी काम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद पार्ट्स यूजेस, कौन कौन सा पार्ट्स आपके यूज़ हुआ। उसके बाद कस्टमर स्टेटमेंट, कस्टमर स्टेटमेंट पे जाके आप कोई भी कस्टमर का नाम ऐसे सिलेक्शन करोगे, जैसे मैंने देखिए इसका सिलेक्शन कर रहा हूँ, तो देखिए इसका जो जो काम अभी तक हुआ, जॉब नंबर, डेट कब हुआ, मॉडल क्या था, कॉस्ट कितना था, रिसीव कितना हुआ, ड्यू कितना हुआ, ये पूरा स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन टेक्नीशियन रिपोर्ट पे आप जो टेक्नीशियन को सिलेक्शन करोगे, देखिए उसका पूरा आपका रिपोर्ट जैसे मिल जाएगा कि ये टेक्नीशियन का अंडर कितना कितना काम हुआ है, कितना पेंडिंग है, कितना आपका अभी वेटिंग है, ठीक है। इसको भी ऐसे आप प्रिंट करोगे, देखिए प्रोफेशनल आपका प्रिंटिंग आ जाएगा। और ये जो प्रिंटिंग आपका पेज आ रहा है, ये आप इधर से सेट भी कर सकते हो, मोड सेटिंग में जाके A4 में होगा क्या आपका, और ये मार्जिन क्या होगा आप सेट कर सकते हो। ये सिस्टम का जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र हो, डिफ़ॉल्ट जो आपका प्रिंटिंग ऑप्शन होता है वेब का, उसमें आप इसको सेट करके आसानी से प्रिंटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट जो पेज है, मैंने इसको तो पहले ही आपको दिखा दिया था। एक सेकेंड मैं काम करूँगा ना, इसका पेज क्लोज कर लूँगा, ठीक है। तो लास्ट जो पेज मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, तो ये पेज पे आपको कंपनी का, बिजनेस का नाम, GST नंबर, ये सब डाल के रखना है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, ओनली जो सेल्स वाला जो पेज है वो अभी अंडर मेंटेनेंस हो रहा है। वो जब आपका हो जाएगा, मैं दोबारा एक वीडियो को एक बार अपलोड करूँगा जिसपे आपका ये वाला फीचर्स भी शो करूँगा कि सेल्स वाला पेज पे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में इतना ही था। मेरे को लगता है कि और ज़्यादा कुछ इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिपेयरिंग शॉप में जो जो होता है वो मैंने डाल दिया। किसी को अगर कोई चेंजेस वगैरह करना है तो वो भी हम अपग्रेड कर देंगे, लेकिन अभी जो सिस्टम का जो फीचर्स मैंने दिखे उसके अकॉर्डिंग ये सिस्टम का प्राइस आपका 3000 रुपीज़ होगा, ठीक है। किसी को अगर चाहिए तो रिकमेंड है तो डायरेक्ट देखिए नीचे मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, उसमें डायरेक्ट मेरे को कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई का किसी का अगर सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस वगैरह अपग्रेडेशन करना है वो भी हम कर देंगे, उसके लिए अलग चार्ज लगता है। लेकिन अभी जो सिस्टम आपको मैंने दिखाया इसका प्राइस आपका 3000 रुपीज़ होगा, ठीक है।